हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हम लोग करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को करेंगे, साथ ही हम लोग करेंगे परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज मेथड को, देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड में। ठीक है, तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। सेमेस्टर 1 का यूनिट सेमेस्टर 1 का यूनिट 2 कर रहे हैं। कौन से पेपर का यूनिट 2? तो CC2, ठीक है। कोर कोर्स CC1, गलती से मैंने बोला CC2। CC1 मतलब हमारा CC1 में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमारा CC1 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 1 हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। तो अभी देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, ठीक है। अगर किसी भी कमोडिटी में प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, कितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आ रहा है। जैसे कि सपोज करिए 2% से प्राइस है कि 2% से प्राइस फॉल करता है, ठीक है। तो 4% से सप्लाई फॉल करेगा, ठीक है। तो 2% से जब प्राइस फॉल किया तो 4% से सप्लाई फॉल किया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये एग्जांपल आपको क्या बता रहा है कि ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, जब प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है, प्राइस में चेंज आएगा तो उसके रेफरेंस में सप्लाई में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया 2% से प्राइस में गिरावट आई, प्राइस फॉल हुआ, तो 4% से सप्लाई फॉल किया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि प्राइस में कितना चेंज आया जिसके कारण सप्लाई में कितना चेंज आया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आता है इसका एक मेथड है परसेंटेज मेथड, जिससे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए परसेंटेज मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। इस मेथड के अकॉर्डिंग देखिए ये जो इस मेथड के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग ES बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल में आप E लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे E और S। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई देखिए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, ये क्या है? रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये क्या इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करते हैं परसेंटेज मेथड से। इसका बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब अगर हम लोग इस परसेंटेज मेथड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड में, ठीक है, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, ये देखिए चेंज इन Q, ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखिए ये क्या है? ये जो Q है ये क्या है? इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई आपका ये है।
ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई में 100, ये क्या आपका चेंज इन प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है मल्टीप्लाई में 100। ये देखिए ये 100 और ये 100 आपका कट गया, ये 100 कट गया, आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। अब देखिए चेंज इन पी अपॉन पी, ठीक है। इसको अगर हम लोग ये देखिए ये डिवाइड में है, अगर ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये जो पी है ये ऊपर हो जाएगा, ये चेंज इन पी क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये जो पी था ये हम लोग यहाँ पे लिखा, थोड़ा इसको अरेंज करके अच्छे से लिखा है, फिर पी अपॉन क्यू लिखा, तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बन गया प्रोपोर्शनल मेथड से, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बना प्रोपोर्शनल मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा बहुत छोटा सा वीडियो था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। कल हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आपको आई होप इस आपको समझ में आया, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज मेथड से, और ये जो फॉर्मूला है ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, और डेली में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट में बताती हूँ, तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।